साथियों, एक बहुत ही हम सभी इकट्ठे हैं ग्लोबल वासी, एक बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करना हमारा यहाँ पर बनता ही बनता है। अगर हम ये देखें तो यहाँ पर अगर ईंट भी इधर से उधर होगी तो केवल और केवल दो बंदे ये डिसाइड करते हैं, एक बंदा सूरज दुआ और दूसरा बंदा पीयूष गोयल। जहाँ तक अगर ऑन रोल की बात करें तो सूरज दुआ एक ऐसा बंदा है जो यहाँ पर हमारी दिक्कतों का बिल्कुल सबसे ज़्यादा बड़ा जिम्मेवार है। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि सूरज दुआ रहता भी किराए पर यहीं पर ही है। क्या हम यह निर्णय ले सकते हैं कि यहाँ पर हमारा सभी का सारा भाईचारा खड़ा है कि यहाँ पर हमारा ग्लोबल प्रशासन ग्लोबल रेजिडेंट सूरज दुआ को कोई मकान किराए पर यहाँ के राजा केवल और केवल कॉलोनी वासी रहेंगे। हमारे ईश्वर डांडा जी को वो आए और अपने विचार मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहला तो ये है कि इसका नाम बन जाएगा ग्लोबल स्पेसिस जो है से राज दरबार। इन्होंने अपने आप बदल लिया है, इसका इनको कोई पावर नहीं है, यह प्रशासनिक मुद्दा है। इसको यानी नाम बदलने के लिए इन्होंने क्या किया, राज दरबार फील्ड को नाम बदला डैफोडिल से। हमारा साइट है ग्लोबल स्पेसिस, इनको कोई पावर नहीं है कि ये नाम बदल दें। इन्होंने झूठे डॉक्यूमेंट सभी दफ्तरों में कंपनी बदल के राज दरबार रख लिया। इसका जनरल कंपनी एक चिट्ठी ला रखी है जो इनको मिलती है, वो इंटर स्टेट के लिए होती है, एक स्टेट के लिए नहीं होती, वो इंटर स्टेट में कहीं भी जाकर बिजनेस कर सकता है। वही डॉक्यूमेंट इन्होंने आगे रख दिया और अखबारों में ऐड दे दी। आपको पता हुआ कोई आदमी नाम बदलता है तो अखबारों में ऐड देता है, उसकी एक लीगल प्रोसेस होती है। अखबारों में नाम दे करके उन्होंने एक चिट्ठी वहाँ लगा दी जो डैफोडिल से राज दरबार बदला। ग्लोबल का कहीं कोई जिक्र नहीं है, उस लेटर में ग्लोबल का कोई जिक्र नहीं है और ग्लोबल तो कंपनी एक्ट में कोई अहमियत नहीं है, वो दे ही नहीं सकते। ये मैटर स्टेट का है, वो सेंटर का है, ये लैंड स्टेट की है, वो सेंटर का एक्ट है। इसलिए ये हमारे को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि भाई वो चिट्ठी लगा के अखबारों के साथ वो लगा के सभी दफ्तरों में रजिस्ट्रार तहसीलदार के पास, एसडीएम के पास, हमारा ये जो बच्चों के ये पढ़ते हैं क्या बोलते हैं इसको विदेश में जाने के लिए, इन सब में मतलब हर जगह पोस्ट ऑफिस में सब जगह वो अखबार की कटिंग लगा करके दे रखे है। ये बिल्कुल सरासर इलीगल काम है। दूसरी बात इसकी कनेक्टिविटी की है, इनके पास कोई भी ऐसा सबूत हो तो वो हमें दिखाएं कि भाई इनको परमिशन मिली हुई है। टेम्परेरी एसेस इनके पास इन्होंने वैसे दिखाई हुई है ही नहीं। अगर है तो वो दिखाएं कि भाई ये नेशनल हाईवे की तरफ से है। इसके लिए क्या है कि आप एक चिट्ठी लिखो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, कॉपी टू डीसी और कॉपी टू ट्रैफिक पुलिस। इमीडिएटली बंद होगा ये गेट, कोई नहीं रोकेगा। डीसी साहब की हर महीने मीटिंग होती है, रोड सेफ्टी कमेटी होती है, हर महीने डीसी मीटिंग लेते हैं और उसमें ये बाकायदा पॉइंट होता है। उसकी कटिंग अखबार में आई थी, मैंने वर्मा जी को दी भी थी। इसके ऊपर आप लिखो, अगले महीने मीटिंग होगी उसमें पुटअप करो डीसी के सामने, टूट जाएगा। पानी का मुद्दा सबने बता दिया है, मेंटेनेंस का ये बता दिया है। मेरे ये 2 पॉइंट थे। थैंक यू वेरी मच। ग्लोबल प्रशासन हर महीने बिल्डर लाखों रुपए हमसे कलेक्ट करता है केवल और केवल मेंटेनेंस चार्ज के नाम पर। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ तक सेक्टर 1-4 की बात है, करोड़ों रुपए लगकर सारी की सारी सड़कें नहीं बनी हैं। लेकिन यहाँ पर 18 साल से यह हमारा ग्लोबल स्पेस बना हुआ है, लेकिन गलियाँ भी टूटी हुई है, सड़कें भी टूटी हुई है। इन बेशर्मों को यह शर्म नहीं आती कि कम से कम पैच वर्क तो उसमें कर कम से कम हमारे निवासियों को थोड़ी सी तो सुविधा दे दे। लेकिन ये बिल्कुल बेशर्म है और हमें डटकर इनका मुकाबला करना ही करना पड़ेगा। सारी की सारी टूटी सड़कें, सारी की सारी टूटी गलियाँ, लाइनें भी टूटी हुई है जगह जगह। ये बिल्कुल एकदम दावा कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ये बिल्कुल एकदम असंवेदनशील लोग हैं, जिनका हमें डटकर मुकाबला करना पड़ेगा। इसी कड़ी में आगे में बढ़ता हुआ अपने